दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जो एक अच्छा सा मौका आपको दे सकता है। देखो कोई ये कहता होगा कि इंडिकेटर काम नहीं करते, इंडिकेटर काम करते हैं, लेकिन देखो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी जो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी मतलब आप समझ रहे हो कि जो विनिंग रेशो है वो आपका ज़्यादा होना चाहिए। और वो विनिंग रेशो अगर ज़्यादा चाहिए तो फिर थोड़ा सा आपको यहाँ पर इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि वो इंडिकेटर काम करता है। अगर विनिंग रेशो आपका 33% है तो आप वहाँ पर वो इंडिकेटर कोई काम का नहीं है। तो यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि जो इंडिकेटर मैंने लगा रखा है वो इंडिकेटर कौन सा है। यहाँ से मैकडी है, मैकडी को आप समझने की कोशिश करना कि मैकडी ने कहाँ पर गलत मौका दिया आपको। यहाँ पर अगर हम बात करें मैकडी के बारे में, मैकडी मतलब MACD लाइन। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं ये चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा हम पीछे से ही चलते हैं कि यहाँ से डेली टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट लगा रखा है, तो इसलिए थोड़ा सा अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम में समझेंगे, उसके छोटे टाइम फ्रेम में समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं कि देखो यहाँ से मार्केट आपको साइडवेज दिख रहा था, यहाँ से आपका बहुत बार यहाँ से आपको ऐसे हिट भी होता हुआ दिखा होगा, ठीक है। यहाँ से आपको एक अच्छा सा मौका देखने को मिला था। देखो यहाँ से अगर आप देखना चाहते, छोटा थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, यहाँ से आपको दिखो जैसे ही यहाँ से पहला जो बार ऊपर की साइड में बना था और यहाँ से एक क्रॉस ओवर होता दिखा, तो यहाँ पर आप दिख रहे होगा यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम आपको देखने को मिला। उसके बाद यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से सेलिंग, तो यहाँ से पहले ही बार नीचे बना था, तो यहाँ पर आप सेलिंग करके भी यहाँ से आप पैसा बना सकते थे, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर एक बार ऊपर की साइड में बना था, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से आप बाइंग करके भी पैसा बना सकते थे। दोबारा यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक सेलिंग, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये सेलिंग अगर हम देखें तो कहाँ पर हो सकता है। चलिए मैं थोड़ा सा चार्ट को इस साइड में लेता हूँ और यहाँ से अगर हम बात करें तो ये जो हमारा बार बना था पहले ही नीचे की साइड में, एक मिनट कहाँ पे अगर हम बात कर रहे थे, यहाँ पर कहीं पे बात कर रहे थे, यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस कैंडल के आसपास, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाली जो कैंडल है, ये वाली यहाँ से सेलिंग का आपको चांस दिया गया था यहाँ पर, तो यहाँ से सेलिंग में एक अच्छा सा पैसा आप यहाँ पर बना सकते थे। अब देखो ये ऑप्शन सेलर बना सकता है ज़्यादातर ऐसे मौके में। कौन बना सकता है? ऑप्शन सेलर। देखो ऑप्शन बायर के लिए तो ये काम की चीज़ है ही नहीं, तो ऑप्शन बायर को भी मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा 5 मिनट के चार्ट पे। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऊपर की साइड में, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बार से बने हुए, लेकिन अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर यहाँ से कोई मोमेंटम नहीं हुआ, तो यहाँ से आपको एक फॉल्स सिग्नल मिल गया। उसके बाद अगर हम बात करें MACD की, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पहला इस कैंडल पर, ये वाली जो कैंडल आपको दिख रही है छोटी वाली कैंडल, यहाँ पर आपको एक सेलिंग का मौका दिया था इसने यहाँ पर, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से भी आप एक अच्छा सा सेलिंग का प्लान कर सकते थे। यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक बाइंग का, तो यहाँ से आप एक बाइंग का प्लान कर सकते थे, ठीक है। तो सारी की सारी चीज़ें ना ऑप्शन सेलर के लिए ही अच्छी होती है अगर हम छोटे टाइम फ्रेम मतलब बड़े टाइम फ्रेम में देखें। लेकिन अगर यही MACD अगर हमको छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट में अगर काम करके देता है तो हमारे लिए ऑप्शन बायर के लिए एक अच्छा सा काम हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा MACD ने यहाँ पर सिग्नल दिया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आप बाइंग करके छोटा सा प्रॉफिट आपको बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेलिंग का, तो यहाँ पर एक सेलिंग करके छोटा सा बड़ा प्रॉफिट आप बना सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक सेलिंग का, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो इस कैंडल के आसपास यहाँ पर सेलिंग करके पैसा बनाया जा सकता था। तो ये सब चीज़ें आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर, लेकिन देखो इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर आप इसके हिसाब से डिसीजन, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक बाइंग का डिसीजन, तो यहाँ से एक बाइंग का डिसीजन करके भी आप यहाँ पर पैसा बना सकते थे। उसके बाद में अगर हम बात करें और भी यहाँ पर देखो बहुत बार मिक्स होता हुआ दिखता होगा ये कैंडल ये लाइन से, तो यहाँ पर आपको कभी कभी बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न भी होता है। लेकिन हमको अगर ट्रेडिंग करनी है तो मैं आपको क्या बोलता हूँ कि देखो इसमें बहुत बड़ा हिम्मत भी चाहिए होती है और डिसीजन भी चाहिए होता है। दो क्यूक फास्ट मतलब हम बोल सकते हैं कि बहुत जल्दी डिसीजन लेने पड़ते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर MACD क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पर बाहर से ऊपर बने, तो इस एरिया में हम कहीं ना कहीं बाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ तक का प्रॉफिट हुआ, लेकिन क्या मार्केट क्लोजिंग का टाइम आ चुका था, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक सेलिंग का मौका दिखा था आपको, तो यहाँ से एक छोटा सा प्रॉफिट आपको देखने को मिला। लेकिन देखो ये सब कब दिखते हैं, देखो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ज़्यादातर ये इंडिकेटर ना किसके लिए अच्छे होते हैं, जो ऑप्शन सेलर होता है उसके लिए, बायर के लिए बहुत कम काम करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, क्योंकि बायर के लिए क्या ये डीके जो होता है ना बायर के लिए ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम करता है। और दूसरा देखो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया था, तो यहाँ से आपको SL में आ जाता, SL हिट हो जाता, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से सेलिंग का मौका दिख रहा है, तो यहाँ से आप सेल करके एक पैसा बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको दिख रहा होगा बाइंग का मौका, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बाइंग करके यहाँ से एक अच्छा सा पैसा बनाया जा सकता है। देखो ये MACD लाइन काम करती है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ ना
कि उस तरह से रिस्क रिवार्ड आपको रखना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से, तो यहाँ से एक अच्छा सा मौका आपको दिख रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से सेलिंग का दिया लेकिन यहाँ से मार्केट गिरा ही नहीं, तो मतलब कोई फायदा ही नहीं हुआ इसका। यहाँ पर भी आपको सेलिंग का मौका दिया, यहाँ पर बाइंग का दिया, तो ये 2-3 सिग्नल आपको थोड़े से फाल्स हो चुके हैं। और देखो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में ये तो होना ही है, इसमें कोई भी वो नहीं है कि नहीं होगा, ऐसा होगा ही होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको सेलिंग का दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर इस एरिया में सेलिंग दिया, मार्केट ऊपर गया, उसके बाद ही नीचे आया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, उसके बाद ही नीचे आया, तो इसके बाद नीचे आया, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक छोटा सा प्रॉफिट देखने को मिल सकता था, लेकिन यहाँ से मार्केट क्लोज हो गया, उसके बाद फिर आपको कोई फायदा ही नहीं हुआ। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा MACD से यहाँ से काम करते हुए दिख रहा है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो ये सब चीज़ें ना बहुत फास्ट होती है, और बहुत फास्ट होती है, दूसरा क्या डीके होता है ना इस तरह से मार्केट में, तो वो हमारे लिए बायर के लिए तो बहुत मुश्किल होता है। तो ज़्यादातर जो भी इंडिकेटर है वो किसके लिए काम करता है, ऑप्शन सेलर के लिए। ऑप्शन सेलर के लिए वो बहुत अच्छा सा काम करता है, लेकिन ऑप्शन बायर के लिए नहीं। ऑप्शन बायर के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन बायर के लिए अगर वो काम करना चाहे तो बायर के लिए वो काम करेगा सिर्फ 1 मिनट के चार्ट पर, ठीक है। तो 1 मिनट के चार्ट पर किस तरह से काम करेगा, क्योंकि ऑप्शन बायर को यहाँ पर दिखा 1 मिनट के चार्ट पर, यहाँ पर कहीं पर मोमेंटम दिखा, बाई कर दिया, छोटा सा प्रॉफिट लिया, निकल चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर सेल कर दिया, छोटा सा प्रॉफिट लिया, निकल चुके हैं। यहाँ पर सेल कर दिया, छोटा सा प्रॉफिट लिया, निकल चुके हैं। यहाँ से अगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से थोड़ा सा बाई कर दिया, यहाँ से निकल चुके हैं। तो ऑप्शन बायर के लिए ना सिर्फ 1 मिनट के चार्ट पर आपको एक मोमेंटम देखना चाहिए, उसी मोमेंटम से आपको यहाँ से सब चीज़ें पकड़नी चाहिए, तभी जाके आप एक अच्छा सा पैसा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से बाइंग कर दिया, छोटा सा प्रॉफिट ले लिया, यहाँ से सेलिंग कर एक छोटा सा प्रॉफिट ले लिया। तो यहाँ से ऑप्शन बायर के लिए ना सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से एक ही चीज़ का आपको ध्यान देना है, एक छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट पर आपको एक मोमेंटम कैच करना चाहिए। वो मोमेंटम अगर आपको यहाँ पर मिल जाए, देखो यहाँ से आपको एक मोमेंटम देखने को मिला, तो यहाँ से इस एरिया में अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि कौन सी जगह पे यहाँ से पहला जो बार बना था, तो इस कैंडल पे बना था, इस कैंडल पर। यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा तो कौन सी कैंडल, ये वाली कैंडल पर। यहाँ पर अगर आप सेल करते तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको कैच करने को मिल जाता। तो ये सब चीज़ें ना ऑप्शन बार के लिए ना ज़्यादातर जो चार्ट होता है वो 1 मिनट का सबसे बेटर चार्ट होता है, और वो उस 1 मिनट के चार्ट पर अगर वो काम कर ले, काम करना सीख जाए, तो उसके लिए प्रॉफिट होना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ से यहाँ तक का आपको दिख रहा होगा, यहाँ से सेलिंग का आपको छोटा सा दिख रहा होगा, लेकिन सेलिंग में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। यहाँ से आपको दिख रहा होगा बाइंग में, तो यहाँ से बाइंग में एक अच्छा सा प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। तो सारी चीज़ें मैं आपको वही बता रहा हूँ कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत आसान हो जाता है, लेकिन बाकी अगर आप टाइम फ्रेम की बात करो तो वहाँ पर नहीं होगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैकडी की कुछ बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और कोई बुरी लगी हो तो वो भी मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा।